बरसात के दिनों में जब बाहर नहीं जा पाते थे तो हम माँ के पास घेरा लगाकर बैठ जाते उनसे कहानियां सुनने के लिए। उन कहानियों में बोलता हुआ तोता होता तो कभी लालची सियार और बकरी की कहानी, पर जो मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती थी वो थी रक्षा की कहानी। माँ कहती थी ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो उन्होंने खुद जिया था। मम्मी 9-10 साल की थी जब पहली बार उनका सामना रक्षा से हुआ था। खेतों में वे दूसरे बच्चों के साथ अपने बाबा की मदद कर रही थी, मगर उस दिन काम समय पर खत्म नहीं हो पाया और रात हो गई। उस शैतान की नजर बच्चों पर ना पड़े इसके लिए बाबा ने बच्चों को बैलगाड़ी के नीचे पुआल से छिपा दिया। घबराहट में बाबा जल्दी जल्दी बैलगाड़ी हाँकने लगे, पर उतने में रक्षा की टोली मार्च करते हुए रास्तों पर आ गई। दो रक्षा तो बाबा की बैलगाड़ी में उड़ा बैठा और बोलने लगा, कहाँ जा रहे हो बाबा, हमें भी साथ ले चलो। डर से बाबा की आवाज नहीं निकल रही थी, फिर भी उन्होंने रक्षा को बातों में उलझाए रखने की कोशिश की ताकि वो कैसे भी गांव पहुंच सके। मगर रक्षा कहीं उलझे वो तो और परेशान करने लगा। कभी बाबा को देखे हुए भी छड़ी से बैलों को हाँकने लगता और बच्चे पीछे डर से कांप रहे थे, जैसे कि आज ये उनका आखिरी दिन होने वाला है। और बाबा को जैसे ही दूर गांव दिखा उन्होंने जान की परवाह किए बगैर चिल्लाना शुरू कर दिया, अयो हो बड़का भैया, रक्षा आई लो, बचाइयो हो भैया। जब लोगों की शोर आने लगी तो रक्षा गायब हो गया और इन लोगों की जान बच पाई। कहते हैं इसी डर की वजह से यात्री दिन में सफर करते और किसान सूरज ढलने से पहले घर लौट आते ताकि उनका सामना रक्षा से ना हो। ये कहानी मोकामा लखीसराय के उन सुनसान टार इलाकों की है जहाँ दूर दूर तक बस खेतों का रेगिस्तान ही नजर आता है। बचपन में ये प्रसंग डरावनी लगती थी और आज एक लोक कथा, मगर सवाल अब भी रह जाता है कि ये अंधविश्वास था तो इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये बात उस जमाने की है जब इन टाल इलाकों में लोग चलने के लिए बैलगाड़ी और रोशनी के लिए लालटेन जलाते थे। मानते हैं कि जिस इंसान की मृत्यु के समय उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो और उसे दक्षिण में काली रात में जलाया गया हो, वही रक्षा बनता है, जिसके मुंह से आग की लपटें निकलती रहती है और उसके सर पर लंबी चोटी होती है। कहते हैं अगर किसी ने उसकी चोटी काट कर घर में रख ली तो वो आदमी धनवान हो जाता है और अपनी चोटी पाने के लिए रक्षा उस आदमी का गुलाम बन जाता, इस उम्मीद में कि वो मालिक एक दिन उसकी चोटी दे देगा। और भाग्य से अगर उसे अपनी चोटी मिल जाती तो वो उसे लेकर गायब हो जाता और चोटी काटने वाला इंसान फिर से गरीब हो जाता। मगर आज के देहात में ना रक्षा है ना रोशनी की कमी, इसलिए कभी कभी ये ख्याल भी आता है, क्या रक्षा वाकई था या ये उस दौर में किसी चोर उचक्कों की टोली जो लोगों को परेशान करती थी, क्योंकि उस जमाने में ऐसी घटनाएं आम थी। खैर हकीकत कुछ भी हो, इस कहानी का सच तो वही लोग जानते होंगे जिन्होंने इन टार इलाकों की सुनसान रातों में इस घटना को जिया होगा।